तेरे सिर नू सजाया लाके फुल कलियां नाल ए कलियां तेरे सिर नू सजाया लाके फुल कलियां। चाचे नू वेखो की गल सोची क्यों पिया होया है। चाचे दी जेब कट्टी गई है। खैर चाचे नू बकाया नहीं दिता किसी ने लगदा कराया भी। तेरे सिर नू सजाया उन्हां नू शर्म आंदी आ। कहंदे सालियां कदों दुध लैके आंदियां ने। खैर सवेर दे फेसबुक क्यों नहीं लाया इन्हां नू इलैक्शनां तो घाटा पै गया। तेरे सिर नू सजाया लाके फुल कलियां। जी शरत जी नहीं नहीं बड़ी मेहरबानी। नहीं साहब जी ये नलके या खूह का पानी नहीं है। मैंने आपके लिए खास तौर से बोतल मंगाई है पानी वाली, उसका शरबत बनवाया जी। ले रहे साहब जी बिल्कुल साफ सुथरा है। शुक्रिया, लेकिन तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं साहब ये सिद्दीक भी मुसलसल फोन ऑफ हो रहा है, पता नहीं कहाँ मर गया। मैं साहब जी मैं भेजता हूँ किसी बच्चे को, पता कराता हूँ, वो वहीं गाड़ी के पास खड़ा आपका इंतजार कर रहा होगा। तो साहब जी आए, मैं आपको अपने दामाद से मिलवाता हूँ जी। जी जी आ जाए साहब। अनवर साहब निकाह के लिए मौलाना साहब को अंदर रखो। 2 मिनट रुक जाए बस, बैठे मैं बुला। साहब जी आपकी बड़ी ही मेहरबानी है कि आप तशरीफ़ ले आए। एक मेहरबानी और करें, मेरी बच्ची की रुखसती के वक्त उसके सर पे हाथ रखते बस। वाली बाबा माजरत चाहता हूँ पर रुखसती के लिए बिल्कुल नहीं रुक पाऊंगा। मैं वैसे ही बहुत लेट हूँ और सिद्दीक गाड़ी पर इंतज़ार भी कर रहा होगा। तो साहब जी आप आ गए, आपके कदम मेरे घर में पड़ गए जी। मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात होगी। बस एक मेहरबानी करके गए, मैं आपको ज़्यादा नहीं रोकता। मेरी बच्ची के निकाह में शामिल हो जाए साहब जी। खालिद भाई मौलवी साहब को लेके आ जाएं। आए साहब जी आए। बिस्मिल्लाह। मुझे क्या पता था कि वो चले जाएं। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ। वैसे भी 1 सेकंड के अंदर अंदर गैप तो नहीं हो। आप लोग भी देर से आए। मेरा ख्याल है वहीं से जाके उठा लाते हैं। शादी वाला घर है यार, लोग बहुत होंगे और रोज रोज ऐसे चांस नहीं मिलते। और वैसे भी आज उसका गार्ड उसके साथ नहीं है और वो शहर से बाहर आया हुआ है। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ है। अगर आज का काम अधूरा छोड़ दिया तो दोबारा पता नहीं कब मौका मिले। वो तो ठीक है मगर कोई गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नहीं होता, गांव के गरीब से बंदे का घर है। शादी है तो क्या हुआ। और वैसे भी मेरे ख्याल से बदमज़गी की वजह से दरमियान में कोई नहीं आएगा और हम उसे आराम से ले उड़ेंगे। ओ भाई आरजू, मौलवी साहब आए निकाह पढ़ाने के लिए। आओ जी, आ जाओ साहब जी, आ जाओ। मौलवी साहब आओ। आ जाए आरजू। वो पुत्र कनीज को कहो सलाम करे साहब को। भाई साहब हैं अपने। साहब जी शर्मा रही है मेरी धी। माली बाबा मुझे काफी जल्दी सिद्दीक इंतजार कर रहा होगा। ये तुम्हारी शादी के लिए। ओ नहीं साहब जी, इसकी क्या जरूरत है। आपका आना ही बड़ा है जी। आपने तो पहले ही हमें बढ़ा दिया। नहीं माली बाबा, मुझे खाली हाथ नहीं आना चाहिए था। ये आप रख लीजिए। अच्छा चल कनीज रख ले पुत्र। साहब जी हैं अपने। ये ले, ये दे अपना, दे कनीज को दे दे। चलो मौलवी साहब। बिस्मिल्लाह। चुप, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा।
वो बहू किधर है जो शहर से है? कौन सा बहू? जल्दी बता कि ऊपर पहुंचाऊं। किधर है वो सूट वाला फंदी? वो तो अंदर गया है। देखो इन्हें। हिलना नहीं किसी ने। हे। वो हम तो गरीब से लोग हैं यार, हमारे पास से क्या मिलेगा तुम्हें? तुमने तो बच्ची को जेवर भी झूठा डाला है। बाबा जी आपसे कोई लेना देना नहीं है, हम अफंदी को लेने आए हैं, अफंदी को लेके जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे साहब जी को नहीं ले जा सकते। वाली बाबा आप परे हटिए। अरे बुढ़े, इस मामले से पीछे रहे। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं साहब जी का नमक खार हूँ, मेरे घर से इस तरह नहीं ले जा सकते साहब जी को। बाबा मैं कह रहा हूँ जरा पीछे को हटिए। नीचे अफंदी, इसको ले चलते हैं, अफंदी खुद ही आ जाएगा। ठीक है, पीछे कोई आया तो गोली मार दूंगा। चलो 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 यार, क्या हुआ? बाद में बताते, चलो चल ना, तू भी चल। साहब जी, साहब जी, और मेरी बच्ची साहब जी, और मेरी बच्ची, चलो चलो और गाड़ी में बैठो यार, बैठो अंदर, बैठो। ए लड़की, हिलना नहीं। अरे आप लोग ऐसे सब खड़े क्यों? रोको रोको। आइए, अम्मा बेगम कह रही खाना खा लें आके। नानू से कहो मुझे भूख नहीं है। पता है आपको, आपकी पसंद का खाना बना हुआ है आज। कहा ने नहीं खाना। अच्छा मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, आप चेंज कर लें। मुझे चेंज नहीं करना, तंग नहीं करो, जाओ यहाँ से। परी, कैसी है मेरी गुड़िया? मैं ठीक नहीं हूँ। ओहो, क्या हुआ मेरी बाबी डोल को? आज मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। ओह, आई सी। और डैडी हमेशा की तरह इस बार भी नहीं आए। वो बहुत बिजी होते हैं ना बनिया। हर किसी के फादर बिजी होते हैं, मगर वो आते हैं, और अगर वो नहीं आते तो उनकी मामा जरूर आती हैं। अब हमारी मामा कैसे आए? तो डैडी ही आ जाते। अरे नानो तो आई होंगी ना। हाँ मगर बनिया, देखो अब तुम बड़ी हो गई हो, समझने की कोशिश किया करो। मामा के जाने के बाद बाबा अभी तक नहीं संभले। वो हर उस जगह जाने से अवॉइड करते हैं जहां उनसे कोई मामा के बारे में सवाल करे और उन्हें बताना पड़े कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है। ओके। हौसला करो बाजी, क्या हो गया आपको?
ओए मेरी कनीज, मेरी बच्ची। वो लोग ले गए गनीज को अपने साथ। वो मेरी मासूम बहन को अपने साथ ले गए अब्बा। ले गए। ओए मेरे रब्बा, ओए लुटे गए, ओए मेरी लाडो रानी। लड़की तो है नहीं, हम यहाँ क्या करेंगे? चलो हम वापस चलते हैं। चलो। ओए खालिद भाई, ओए ना करना, ओए ना खालिद भाई ना, ओ मेरी बेटी की बारात ना वापस लेके जाना। कौन सी बेटी? बेटी को तो डाकू ले गए हैं। चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। ना दूल्हा और ना ही बाराती। माली बाबा फिक्र ना करें, मैं अपने सारे रिसोर्सेज यूज करूंगा और इंशाल्लाह लड़की घंटे 1.5 घंटे के अंदर यहां होगी। फिर आप लोग निकाह कराएं और उसे रुखसत कर लें। बैठें प्लीज, बैठें। आप फिक्र ना करें माली बाबा, आप फिक्र ना। कैसे नहीं खाओगी बेटा? अच्छा यूं करते हैं, मैं तुम्हें कहीं बाहर ले चलती हूँ, फिर जो तुम्हारा दिल चाहता है ना खा लेना तुम। आप तो कुछ खाती नहीं, मुझसे अकेले नहीं खाया जाता, ना मुझे मजा आता है। बेटा मैं इस उम्र में कहाँ बर्गर और पिज्ज़ा खा सकती हूँ, हैं? अच्छा यूं करते हैं कि तुम इस वक्त मिल्क शेक ले लो और फ्रेंच फ्राइज हैं, और फिर रात को हम सब इकट्ठे डिनर पे चलेंगे। सब? रियली नानो? डैडी भी? शामिर भी। मेरी बात नहीं टाल सकता वो। अभी उसे फोन करती हूँ कि रात को जल्दी आ जाए। चाइनीज के लिए चलेंगे? नहीं, थाई। बहुत मजा आएगा। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है, बराए मेहरबानी बिजी जा रहा है उसका नंबर। थोड़ी देर ठहर के कॉल करती हूँ। पूरे 2 घंटे हो चुके हैं एसपी साहब, आखिर आपकी पुलिस कर क्या रही है? और मेरी समझ में नहीं आता इतनी जल्दी वो लोग कितनी दूर गए होंगे। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इनफैक्ट मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ एसपी साहब कि मुझे वो लड़की वापस चाहिए 1 घंटे में, और वो भी बाहिफाजत। कैसे? आपका मसला है। साहब जी कुछ पता चला मेरी कनीज का? माली बाबा, चारों तरफ से पुलिस ने घेरा तंग कर रखा है, इतनी आसानी से ये लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। कैसे नहीं निकल पाएंगे? वो तो अब तक कहां से कहां पहुंच चुके होंगे। शाम होने वाली है। रजिया, रजिया। जी अम्मा बेगम। अब भी इसी वक्त करमदीन को कह के यतीम खाने में सदके का खाना भिजवा दो। अल्लाह ने बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है हमें। अम्मा बेगम खैरियत है? अरे बाबा, किसी बदफितरत ने शामिर को अगवा करने की कोशिश की है। अगवा? नानू, डैडी कहाँ है? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं बेटा, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल खैरियत से हैं। अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया है हमारे पर। बल्कि वो बता रहा था कि थोड़ी देर में पुलिस उन बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लेगी। अरे तुम क्या खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? जाओ खाना भिजवाओ, और कल कुरान खानी का एहतमाम करवाना है। जाओ। जी अच्छा अम्मा बेगम। बेटा मैं जाके जरा शुक्राने के नफल अदा कर लूं। मैं भी पढ़ूंगी नानू। हाँ बेटा आओ। अल्लाह तेरा शुक्र है।
अच्छा ठीक है, हम कच्चे से आ जाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। जीप मोड़ लो, आगे नाका लगा है पुलिस का। हर रास्ते पे पुलिस है। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि ये काम रिस्की है। अगवा बराए तवान रिस्की होता है। अगर आसान काम करना चाहता है तो अपने भाई के साथ जाके वेल्डिंग कर। चल बता बता, अब करना क्या है? हमें कच्चे रास्ते से जाना होगा, और वो भी पैदल। ये जीप हमें मरवाएगी, इसे झाड़ियों में छुपाना पड़ेगा। इसका क्या करना है? इसे कांधे पे लाद के लेके जाएं? निर्रा अज़ाब है ये। इसे भी जीप के साथ छोड़ देते हैं। ये हमारे किस काम की? अफंदी करोड़ों का था, ये कौड़ी की भी नहीं है। इससे जो काम लेना था वो हम ले चुके हैं। इसी की वजह से वहां से निकल पाए हम। शुक्र करके हमारी जान बच गई। चल चुप कर, मैं अभी कुछ करता हूँ। ओए साहब जी, ओ कनीज क्यों नहीं मिली? अगर वो बंदे पकड़े गए तो कनीज कहाँ गई? माली बाबा सबर, इंशाल्लाह पुलिस सब कुछ उगलवा लेगी। कहीं मारकर फेंके होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ होगा। वो उसे कुछ नहीं कहेंगे, कोई पुरानी दुश्मनी तो थी नहीं, बस ऐसे ही छुपाया होगा। माली बाबा यकीन रखिए, पुलिस सब कुछ उगलवा लेगी। तो उसके बाद क्या मतलब? साहब लड़की 6 घंटे से बदमाशों के पास है, रात काली हो चुकी है। पता नहीं उन बदमाशों ने उसके साथ क्या किया होगा। वो मर गई तब भी हमारे किसी काम की नहीं, वापस आ गई तब भी नहीं। हम बारात वापस लेकर जा रहे हैं। चलो। ओए ये जुल्म ना करना, मेरी बच्ची मासूम बेगुनाह है। होगी मगर पाक नहीं रही होगी अब तक। क्या बकवास है ये? कितनी जाहिलाना और गिरी हुई सोच है तुम लोगों की। पुलिस के साथ मैं उसे ढूंढने खुद जा रहा हूं, तब तक के लिए यहां से कोई नहीं हिलेगा। माली बाबा आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करें? ये सब कुछ आप देख रहे हैं जो हो रहा है, पीस ऑफ वर्क की वजह से हो रहा है। आरज़ू चुप कर जा। क्यों चुप करूं अब्बा? हम गरीब ना किसी की गिनती में, ना अच्छाई में ना बुराई में। उनकी दुश्मनी इनके साथ थी ना, पैसों के लालच में इनको उठाने आए थे वो। मेरी बहन की शामत आ गई, सबकी जिम्मेदारी ये है। मैं मानता हूं मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, लेकिन मैंने उसके अगवा को रोकने की पूरी कोशिश की। अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार था। ये तो माली बाबा बीच में आ गए। अगर आप बीच में नहीं आते माली बाबा तो ऐसा नहीं होता। साहब जी, मैंने सारी जिंदगी आपका नमक खाया जी। आप मेहमान थे मेरे। अगर आपको कुछ हो जाता मेरे घर में तो लानत है फिर मेरी वफादारी पे। वफादारी का सिला मिल गया अब्बा, अब रखो इसे संभाल के। चलो बेटा, रात आधी से ज्यादा हो चुकी है, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। दागी लड़की हमें कबूल नहीं। मेरी बहन दागी नहीं है। मैंने कहा ना यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। माली बाबा, मैं आपकी बेटी की शादी में शरीक होने आया था और शादी तो करवा कर ही रहूंगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी बेटी बर्बाद हो। ये शाहमीर अफंदी का अहद है।
मैंने भी शुक्राने के नफिल पढ़ लिए। भैया को फोन कर दूं, वो भी पढ़ लेंगे। नहीं बेटा, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, परेशान हो जाएगा बिला वजह। डैडी आए क्यों नहीं है अब तक? बेटा ये फिक्र तो मुझे भी हो रही है। अब तो फोन भी नहीं उठा रहा है। बस एक मैसेज आया था कि काम में मसरूफ हूँ, सुबह तक आ जाऊंगा। अब तो फजर की अजान भी होने वाली है। बेटा तुम अब फजर की नमाज पढ़कर सोना। अच्छा? जी नानू। शामीर फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ता। एक ही साल में शीरीन ने इतनी पक्की आदत डाल दी थी उसे। सारा दिन पढ़े या ना पढ़े, फजर की नमाज जरूर पढ़ता है, चाहे कुछ हो जाए। अल्लाह मियाँ, मेरी डैडी का बहुत ख्याल रखना, उनको कुछ नहीं होने देना। कोई है भी तो नहीं जो उनके साथ हो, उनका ख्याल रखे।
के नींद आ गई। माली बाबा, मैं आपकी बेटी बाहिफाजत वापस ले आया हूं। बाहिफाजत? आरज़ू, चैनू अंदर ले जा। कोई चद्दर, कोई दुपट्टा दे। नंगे सर नंगे पैर उजड़े हुए खड़ी है ये। अब क्या फायदा वापस लाने का? सारी बारात तो वापस चली गई। अब ये सारी हयाती अपने पीयू के सीने पे मूंग दलेगी। सिवड़ी वाली पत्थर बन के बैठी है। पर बारात क्यों चली गई? मैंने तो जाने से मना किया था। साहब जी, नमक तो मैंने खाया ना आपका, खादिम तो मैं हूं, वो नहीं है साहब जी। आपका हुक्म मुझ पे तो चल सकता है, उन पे नहीं साहब जी। मैंने आपकी बात का एतबार किया था, वो भला क्यों करते? आपने एतबार करके क्या पा लिया बाजी? बड़ी धी तलाक लेके आ गई और छोटी बगैर ब्याह तलाकन हो गई। बाजी, आपने भी क्या किस्मत पाई है। आप कैसी बातें कर रही हैं? इन्हें हौसला देने के बजाय आप तो हिम्मत कम कर रही हैं। मैं तो करती हूँ सच्ची बात। आपने जो हौसला दिलाने वाली बातें की थी, वो कौन सी सच्ची हुई? झूठे दिलासे गरीब को रास नहीं आते। रसिया, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तुम्हें पता है ना अम्मा बेगम को सुस्ती से सख्त चिढ़ है। तुम अभी नई आई हो, उनके मिजाज के मुताबिक काम करना जल्द से जल्द सीख जाओ। जी 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 जी, ठीक है। सुगरा बीबी जी, अम्मा बेगम को अपने दामाद से बहुत मोहब्बत है। जाहिर है, जो आदमी अपनी बीवी के मरने के 13 साल बाद भी उसकी याद को दिल से लगा के बैठा हुआ है और अपनी सास को अपनी माँ से बढ़कर प्यार करता है, उसको वो कोई जहमत थोड़ी देंगी। ठीक कह रही हैं आप। अरे 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 अरे, तुमसे कहा था ना कि नमक कम डलेगा खानों में। हाँ, वो अम्मा बेगम और साहब जी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है ना, पर ये खाना उनके लिए बन रहा है जो बाहर कुरान पढ़ रहे हैं, उनको तो पूरा नमक चाहिए ना। देखो रसिया, बेगम साहिबा ने अपनी अम्मा बेगम और शौहर की सेहत को मद्देनजर रखते हुए कुछ उसूल बनाए थे और उनके मरने के बाद ये उसूल कायम है कि खानों में नमक कम डलेगा। अगर साहब जी को पता चल गया ना तो बगैर नमक के उनका आसमान पे चला जाएगा ब्लड प्रेशर। ओहो, हैरत है। अगर बेगम साहिबा को कच्चा अंडा नहीं पसंद था तो कोई कच्चा अंडा नहीं बनाएगा। अगर उन्हें नारियल का तेल पसंद नहीं था तो कोई मुलाजिम सर पे नारियल का तेल नहीं लगाएगा। अगर वो शाम 5 बजे चाय पीती थी तो तब तक 5 बजे तक कोई चाय नहीं पिएगा। कमाल है। देखो, जो है जैसा है वैसा ही चलेगा सारी जिंदगी। तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो बस। साहब जी,
अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई साहब जी। दो बिन ब्याही बेटियां घर में बैठी हो। मैं तो इस खौफ से मर भी नहीं सकता कि मेरे बाद इनका क्या होगा। सकता हूँ साहब जी, ना मर सकता हूँ। मैं तो ना जिंदों में हूँ ना मुर्दों में। माली बाबा, ऐसी बात ना करें। अल्लाह की जात से मायूसी कुफर होती है। अगर वो एक दर बंद करता है तो 100 खोलता भी तो है। जिन लोगों ने आपकी बेटी को ठुकराया वो नाशुक्र और जाहिल थे। आपकी बेटी में कोई ऐब नहीं। इंशाल्लाह उसे इससे बेहतर रिश्ता मिलेगा। गरीब की बेटी ऐसे ही आसरों पे बैठी रह जाती है साहब जी। बस कर दे साहब। मेरे अब्बा को मजीद झूठे बहलावे मत दे। ओ कुड़िए, मेरे साहब जी को झूठा कहते शर्म नहीं आती तुझे? झूठे ही तो हैं ये, झूठे वादा खिलाफ और अपनी जुबान से फिरने वाले। लड़की बस, अब एक लफ्ज और मत बोलना। जिंदगी भर शाहमीर अफंदी अपने वादे के खिलाफ नहीं गया, हर अहद निभाया है। अहद तोड़ना शाहमीर अफंदी के लिए मौत के बराबर है। शीरीन, शामीर ने अपना अहद निभाया है। उसने सारी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाने का अहद किया था ना। देख लो, आज तक निभा रहा है अकेले। तुम तो सारे वादे भुला के चली गई ना, लेकिन वो अपनी जबान से नहीं फिरा। उसने आज भी तुम्हें साथ साथ रखा हुआ है। देखो, तुम जा चुकी हो, मगर पिछले 13 साल से तुम हो हर जगह। उस अलमारी में आज तक तुम्हारे कपड़े मौजूद हैं। तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पे तुम्हारा तमाम सामान वैसे ही सजा है। तुम्हारे लगाए हुए पर्दे, पेंटिंग्स, गुलदान सब यूं के त्यों मौजूद हैं, जिस तरह तुम्हारी मोहब्बत शामीर के दिल में। आपने तो मेरे अब्बा को आस दिलाई थी, झूठा वादा किया था उनसे कि मेरी बहन की शादी करवा कर रहेंगे, इस घर से उसकी डोली उठेगी। मगर क्या हुआ साहब, बारात तो खाली वापस चली गई। ये रखे अपने पैसे, हमें आपकी खैरात नहीं चाहिए। बदतमीज कर ले कुड़िए। हमें वही तोहफा काफी है जो आपके यहाँ आने से हमें मिला है। ना इनके मनहूस कदम यहाँ पड़ते और ना मेरी बहन के साथ इतना कुछ होता। लड़की, तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो। तो आप हद में रहकर अपना वादा निभा ले। सारा जोर मुझ गरीब औरत पर चलेगा क्या? अपनी चलानी है तो जाकर उन पर चलाए जो मेरी बहन की बारात वापस लेकर गए हैं। बुलवाए उन लोगों को वापस, करवाए मेरी बहन का निकाह, उठवाए उसकी डोली, अपना वादा निभाए। शाहमीर अफंदी का लिखा पत्थर पर लकीर होता है।
आज तक मेरे हर वादे और अहद पर किसी ने उंगली नहीं उठाई और तुम भी नहीं उठा सकती। माली बाबा, निकाह ख्वां को बुलाएं। मैंने जो कहा था उससे पीछे नहीं हटूंगा। आपकी बेटी की शादी आज ही होगी, अभी इसी वक्त उसका निकाह होगा शाहमीर अफंदी के साथ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो